यार एक बात बता, हमने जिंदगी में कितने फैसले लिए होंगे। हजारों। बहुत फैसले लिए होंगे। लेकिन हर फैसले पे लगता था कि काश कोई हमें सलाह दे देता। काश हमें कोई बता देता कि तुम यहाँ पे गलत हो तो हमारे फैसले गलत ना होते। जैसे कि सेकंड ओपिनियन। आज का हमारा टॉपिक है सेकंड ओपिनियन। हेलो एवरीबॉडी। हाय फ्रेंड्स। क्योंकि लाइफ में बहुत जगह सेकंड ओपिनियन बहुत जरूरी होता है। जैसे कि कई छोटी छोटी बातें हैं, कोई बड़ी बड़ी बातें हैं। जैसे आपको कहीं इन्वेस्ट करना है, ठीक है, आप प्रॉपर्टी ले रहे हो, तो हमें लगता है कि हमने जो बात कर ली या हमने जो काम कर लिया ठीक है, लेकिन एक सेकंड ओपिनियन लेना बहुत जरूरी हो जाता है कि आप सही जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हो या नहीं। ऐसी डॉक्टरी में है कि अगर आपको किसी ने कह दिया ये ऑपरेशन होना है आपका, या ये बहुत बड़ा कोई ट्रीटमेंट है, लंबा ट्रीटमेंट है, और आप बड़े कंफ्यूज हो कि मैं कुछ कर रही हूँ तो वो ठीक है या नहीं है, तो किसी समझदार बंदे से या किसी और डॉक्टर से जो उसी लाइन का हो, एक बारी सेकंड ओपिनियन लेना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि उससे क्या होता है ना कि आपको एक तो आपके दिल को तसल्ली हो जाती है, और अगर बाय चांस वो डॉक्टर जो आपका डॉक्टर है वो चीज जो बता रहा है सेम दूसरे ने भी आपको वही रिकमेंड करा, तो एक हौसला बढ़ जाता है और एक विश्वास हो जाता है कि दोनों की सेम राय है। और एक दो बारी तो मैंने ऐसे केसेस देखे हैं सीमा, कि लोगों को ऑपरेशन रिकमेंड हो गया, लेकिन सेकंड ओपिनियन से या किसी और मेडिसिन से वो ऑपरेशन टल गए। टल गया, बहुत बढ़िया। तो ये बहुत बड़ी चीज होती है। तो ऐसी चीजों में एक बारी किसी से पूछ लेने में, लेकिन पूछिए वहां जहां आपको पता है कि विश्वास सामने वाले पे। हाँ, वो सही सलाह देगा आपको। ऐसे पैसों का है कि लोग कई बार फ्रेंड्स या कोई कह देते हैं इस जगह इन्वेस्ट कर दे, तेरे को बहुत प्रॉफिट होगा, और हम बिना सोचे समझे वहां पैसा लगा देते हैं। और वो ऐसे नहीं होता कि वो बिना बताए या बिना समझे, लेकिन हम भी समझ के लगाते हैं, पर कई बार वो लॉस हमें हो जाता है। और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, रिश्तेदारी है। रिश्तेदारियों में तो आप कुछ सोच ही नहीं सकते। कई बार तो इतना आपको लगता है कि ये बहुत अच्छा है, मेरे लिए बड़ा अच्छा सोच रहा होगा, या इससे मैं कोई सलाह लूंगा तो ये सही सलाह देगा मुझे। बट यू नेवर नो कि वो आपको किस वे से देखता है और कैसे आपको सलाह देता है। देखिए, सेकंड ओपिनियन तो बहुत जरूरी है। वो कहते हैं ना कि हम गाड़ी भी जब चलाते हैं तो साइड मिरर लगे होते हैं कि तुम साइड से पीछे देख लो कि कुछ आ तो नहीं रहा। तो वो जो साइड मिरर है, ये लाइफ में मेरा ख्याल यही जो है ये सेकंड ओपिनियन है। कि जैसे हम साइड मिरर से देखे एक्सीडेंट से बचते हैं, वैसे हम किसी की सलाह से भी किसी बड़ी चीज से बच सकते हैं। लेकिन जरूरी क्या है कि सलाह किससे ली जाए, ये जरूरी ये है। ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सलाह देने वाला बंदा भी हर टाइम ठीक नहीं होता। क्या पता वो किस वे से आपको सलाह दे रहा है, क्या सोच के आपको सलाह दे रहा है। तो आपको सोच समझ के उसको ये बताना, जो भी आपको वो सलाह दे रहा है, कि ये आपकी जो भी आपने इससे पूछा है वो 10 लोगों के सामने नहीं सुनाएगा जाके। और 10 लोगों से सलाह लेनी भी नहीं है। हाँ, लेनी भी नहीं है। ये नहीं कि अगर आपके दिल में आया कि मैं इस बात के लिए कोई सलाह लूं, आप कभी एक से पूछ रहे हो, कभी दूसरे से, कभी तीसरे से। और फिर लेडीज की आदत क्या होती है, हर एक को बोल देना ये आगे मत बात मत करना। बताना और और बता देना सबको। बता देना सबको। खुद 10 जनों से बात कर लेनी और कहना कि आगे मत मत बताना। बताना, इतने हाँ। लोगों में कभी भी सीक्रेट नहीं रह सकता। इसलिए अगर आपको ऐसी कोई बात करनी है, कोई सलाह लेनी है, तो पहले ये पहचानिए कि किससे। तभी आज हम कह रहे हैं सेकंड ओपिनियन। सेकंड ओपिनियन का मतलब है एक तो पहचानना कि किससे सलाह ले, दूसरा कैसी सलाह देगा, वो आपको ठीक देगा। ठीक देगा या नहीं देगा वो तो बाद की बात है, वो आपने अपने लेकिन दिमाग से वो, सोचना है। हाँ, वो आपने अपने दिमाग से सोचना है, लेकिन किससे लेनी है सलाह वो आपने देखना सेकंड ओपिनियन सीमा ने कहा, मतलब थर्ड फोर्थ फिफ्थ ओपिनियन नहीं, सिर्फ सेकंड ओपिनियन। सेकंड बंदे से। है। तो सिर्फ दूसरे बंदे से पूछना है। और बहुत बारी मैंने देखा ऐसा होता है कि हमें कोई यूज कर रहा होता है और हमें समझ नहीं आती। तो मेरी मदर एक बात कहती थी कि कोई किताब आंखों के बहुत पास होती है ना, तो हम उसको पढ़ नहीं पाते, उसके अक्षर पढ़ने मुश्किल हो जाते हैं। अगर आप किताब को खोलिए और आंखों के पास रखिए, आप नहीं पढ़ पाएंगे। बिल्कुल। तो जब दूसरा बताता है, जो दूरी से उस चीज को देख रहा है, वो समझता है कि ये बंदा यूज हो रहा है, ये दूसरा बंदा उसको यूज कर रहा है। हमें फ्रेंड्स बताती भी है। हाँ, बताती। और सबसे ज्यादा जरूरी, जो आपकी गलती निकाले। हाँ। सही सलाह मेरे को लगता है वही देगा जो आपको कहे नहीं आप यहाँ ठीक नहीं हो, ऐसे नहीं ऐसे करो। तो ये भी एक राय देना बहुत बड़ी बात है, उसमें आपको बुरा नहीं मनाना चाहिए।
उसमें हमें खुद को खुशी होनी चाहिए कि एटलीस्ट इसने मेरी भी कोई कमी निकाल ली है, शीशा दिखाया। शीशा दिखाया है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम किसी से सलाह तो लेने जाते हैं, लेकिन दिमाग में क्या सोचते हैं कि हम वही सुनना चाहते हैं जो हमारे दिल दिमाग में अपने लिए चल रहा है, कि हमारे दिमाग में चल रहा है हम इस पॉइंट ऑफ व्यू पे ठीक है, तो हम सोचते हैं सामने वाले से हमने सलाह ली है, लेकिन वो हमें ठीक ही बोले, दूसरे को गलत बोले। क्योंकि हमारा दिल वही मान रहा है, तो हम उसको ठीक समझ रहे हैं। लेकिन असली सलाह वो होती है जो सामने वाला बोले नहीं भाई यहाँ तू गलत है, हाँ। यहाँ तेरी गलती है, तो तब हम सही रास्ते पे चल पाएंगे, बिल्कुल तभी हम सही फैसले ले पाएंगे। पर सीमा, क्या हर बात पे सलाह लेनी चाहिए? नहीं। अब मैंने चाय पीनी है कि मैंने कॉफी पीनी है, तो थोड़ी ना पूछती फिरूंगी सबसे कि मैं चाय पीऊं या कॉफी पीऊं। वो सलाह मैं कभी नहीं लूंगी। बड़ी बातों पे, बड़ी बातों पे, बड़े फैसलों पे, बड़ी बातों पे साइड मिरर यूज कीजिए, और जरूर देखिए कि पीछे से कुछ आ तो नहीं रहा कि एक्सीडेंट ना हो जाए। और रिश्तेदारों को खासकर, सॉरी टू से, बहुत सारे रिश्तेदार आपके बहुत क्लोज होते हैं, लेकिन कोई नहीं चाहता कि आप आगे बढ़ें या आप कोई सही जगह पे कुछ काम करें या सही जगह पे कुछ आपका अच्छा हो, तो वो बड़ा केयरफुली करना है आपको। रिश्तेदार सब बहुत अच्छे होते हैं, मैं ये नहीं कहती बुरे होते हैं, लेकिन बी केयरफुल। और मैंने तो ऐसी रिश्तेदारी और ऐसे फ्रेंड्स भी देखे हैं जो खुद तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें उठाएंगे, लेकिन जब तुम्हारा कद उनके बराबर हो जाए तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ये तो चीज मैंने बहुत जगह देखी है कि लोग, तुम्हें लगता है कि इसने तो मेरी इतनी हेल्प करी है, मैं पीछे कैसे हटूं, लेकिन एक स्टेज पे आके वो आपको दबाना शुरू कर देते हैं। ये चीजें हमें दूर से देखने वाले बताएंगे और हमें समझनी है। और हमें समझनी इसलिए कि हम अंधा विश्वास करते हैं, क्योंकि हमें इतना फेथ हो जाता है उस बंदे पे कि ये जो हमें कह रहा है, जो हमारे लिए कर रहा है सही है, तो हम किसी तीसरे की बात सुनना ही नहीं चाहते। तो राय जरूर लेनी है, लेकिन राय के साथ साथ अपना दिमाग भी चलाना है। तो ये हम कहीं पढ़ी लिखी बातें नहीं कर रहे, ये अपने एक्सपीरियंस से जो देखा सुना वही बातें हम करते हैं। हाँ, बातों के कारवां में हम अपना एक्सपीरियंस ही बताते हैं आपको। हमें जरूरी नहीं हम सिर्फ सिखा ही रहे हैं, शायद हम अपनी गलतियों से जो सीखा है वो बता रहे हैं। हमने भी बहुत गलतियां की होंगी, वही हम हमेशा बताते हैं। बहुत की है। तभी तो मैं कह रही हूँ, हम भी सोचते हैं कि शायद कोई हमें बता देता, शायद हम किसी से सलाह ले लेते। तो राय जरूर लीजिए, और राय लीजिए सिर्फ सेकंड ओपिनियन, हर किसी से नहीं, किसी किसी से हाँ, जो आपको सही सलाह देता हो। और राय जरूर लीजिए, लेकिन चलिए अपने दिमाग से। वो कहते हैं ना पंजाबी में, सुनो सब दी, करो अपने हाँ, दिल दी। अपने दिल दी। तो सुनो सबकी, समझो, और फिर उस रास्ते पे चलो, क्योंकि लोग रास्ता दिखाएंगे, चलना तो आपको ही है। सेकंड ओपिनियन तो हम लेंगे ही, लेकिन फैसला एंड में हमारा ही होना चाहिए कि हम सही फैसला ले रहे हैं या गलत। तो यंग रहें, मलंग रहें, एज इज जस्ट अ नंबर। तो बहुत जल्द मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और देखते रहिए हमारा बातों का कारवां। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। बाय, सी यू ऑल।